नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लैब वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाईवे स्ट्रिप चार्ट के बारे में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि एक्सेल में बना हुआ हाईवे स्ट्रिप चार्ट कैसे काम करता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने एक स्ट्रिप चार्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि ये स्ट्रिप चार्ट कैसे काम करेगा, कि हम कोई भी एंट्री अपने डाटा में यहाँ अगर एंट्री करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली तरीके से यहाँ पे कैसे शो करेगा। दोस्तों, हम संक्षेप में जानेंगे कि स्ट्रिप चार्ट होता क्या है, आखिर क्यों हाईवे में स्ट्रिप चार्ट की आवश्यकता पड़ती है। स्ट्रिप चार्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी सड़क या हाईवे का विवरण एक सीधी रेखा में मील के पत्थर के आधार पर दिखाता है, जैसे कि ब्रिज, कलवर्ट, क्रॉसिंग और सिग्नल कहाँ कहाँ लगे हैं। दोस्तों, तो ये रहा इसका फंडामेंटल। अब हम आपको बताएंगे कि स्ट्रिप चार्ट बनता कैसे है। दोस्तों, हमने एक एक्सेल शीट तैयार की है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग कॉलम है, जैसे है चैनेज है, उसके बाद साइड है, आइटम है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये सारे और ये सारे पॉइंट हाईवे पे मौजूद रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल कॉन्शियस माइंड होकर के हमारे एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, स्ट्रिप चार्ट बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे चैनेज, CHAINAGE। चैनेज को हम 2 लाइन में मर्ज कर लेंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे RHS और इधर में लिख देंगे LHS। चैनेज थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, ये इसको कर लेंगे सेंटर में। थोड़ा हम इसको रीअरेंज करके छोटा कर लेते हैं। अब हमने इसमें किस किस आइटम को रखना है ये हम देखेंगे। तो हमने एक सीट ये तैयार कर रखा है ऑलरेडी पहले से। हम यहाँ से उठाते हैं Ctrl+C, जिसमें हम फर्स्ट रखेंगे। थोड़ा इसका साइज़ हम छोटा कर लेंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा। ओजियल एम्बैंकमेंट सबग्रेड टॉप, तो इसको कॉपी करके अब एक एक चीज़ को हम यहाँ पे फिर से सेटअप कर देते हैं, ताकि हमारा ये लेयर राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ सेम दिखे। इसको थोड़ा हम मर्ज कर देते हैं ताकि ये अच्छा देखने में लगे। ये हमने बोल्ड कर दिया। थोड़ा सेंटर में किया इसको, ये रहा सेंटर में हो गया। अब दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रिप चार्ट, STRIP, स्ट्रिप CHART, स्ट्रिप चार्ट हाईवे, HIGHWAY, हाईवे स्ट्रिप चार्ट। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से कलर दे देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेंगे, इसका साइज़ भी हम बड़ा कर लेते हैं। ये रहा। अब इस चैनेज हम यहाँ पे डालेंगे 0 0, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। दोस्तों, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट सही करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट्स में जा करके हम चले जाएंगे अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट से इसको हम करेंगे 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री करने के बाद हम फिर आ जाएंगे नंबर में, कस्टम पे जाएंगे। और कस्टम में जनरल में हम एंट्री करेंगे 0 और +000, 3 0 कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू देखिए आप लोग, 000 करने पे ऑटोमेटिक प्लस यहाँ पे लग जाएगा। फिर हम इसको पेंट कर देते हैं। पेंट करने पे ये वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ से सेट हो जाती है। दोस्तों, हम इसको ले लेते हैं करीब ले लेते हैं हम इसको 200 मीटर तक। 200 मीटर तक होने के लिए तो ज़्यादा होता है, लेकिन बट हम आपको समझाने के लिए इसको केवल 200 मीटर तक ही रखते हैं, ताकि इसको अच्छी तरीके से समझ सकें आप लोग।
चलिए इसको हम यहाँ पे डिलीट मार देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक हम मर्ज ले लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, क्योंकि अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं फार्मूला। ये थोड़ा बोल्ड इसलिए किया हूँ कि ताकि आपको थोड़ा अच्छे से बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ सम प्रोडक्ट का फार्मूला, SUM = SUM सम प्रोडक्ट। फिर हम लगाएंगे काउंट इफ्स, COUNT काउंट इफ्स। अब हम इसमें लगाएंगे रेंज 1 फार्मूला बोल रहा है रेंज वन हम यहाँ से उठाएंगे। रेंज 1 हमारा ये हुआ, कामा लगाएंगे। फिर कह रहा क्राइटेरिया हम ये लेंगे OGL। इस फार्मूले का मतलब ये हो गया कि जो वैल्यू F4 F7 में दिख रही है वही वैल्यू हमको उसी के बराबर ये वैल्यू यहाँ पे दिखनी चाहिए। कामा लगा दिया दोस्तों। अब ये एक फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रेंज 2 बोल रहा है। अब रेंज 2 में आएंगे तो हम लेंगे स्टार्टिंग चैनेज लिया, फिर हम यहाँ से कामा लगा देंगे। ये फार्मूला का कहने का मतलब यह है कि हमको डाटा B4 B7 की जो वैल्यू है वो छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए किसके, तो C6 के। डाटा B4 B7 फार्मूला क्या कह रहा है कि B4 B7 छोटा या बराबर होना चाहिए किसके, तो C6 के। फिर ये हमारा एक फार्मूला यहाँ क्लोज हो गया। अब दूसरा फार्मूला कह रहा है रेंज 3 में पहले हम रेंज 1 2 में लिए थे फ्रॉम, और रेंज 3 में लेंगे 2। फिर यहाँ एक कॉमा लगाएंगे और ये 2 क्या कह रहा है फार्मूला, C4 से C7 वैल्यू बड़ा होना चाहिए C6 से। वैल्यू बड़ा होना चाहिए एंड किससे, तो C6 से वो बड़ी होनी चाहिए वहाँ पे वैल्यू। फिर हम यहाँ कामा लगा देंगे। अब रेंज 4 दोस्तों ये ध्यान देना है, जब भी फार्मूला का एंड करेंगे अगर सही फार्मूला लगेगा तो अगला रेंज बता देगा। अब रेंज 4 में आएंगे। रेंज 4 में हमको साइड का क्या फंडा है, साइड क्या कहता है कि हमको उस कॉलम में, ये डाटा के कॉलम में यदि लेफ़्ट है तो यहाँ पे लेफ़्ट शो करना चाहिए, यदि राइट है तो राइट शो करना चाहिए, और यदि बोथ साइड है तो ये बोथ साइड से शो करना चाहिए। तो कैसे शो करेगा, इसके लिए हम मझला कोष्ठक देंगे और मझला कोष्ठक दे करके इसको करेंगे RHS और डबल कामा बंद, फिर कामा, फिर डबल कामा शुरू, BHS, फिर डबल कामा बंद, फिर मझला कोष्ठक बंद और फिर एक सिंगल कोष्ठक दे देंगे। अब ये देखिए आपका पूरा फार्मूला लग गया है। अब एंट्री करेंगे तो यहाँ 0 शो करना चाहिए, ये 1 शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू है। यदि हमारा यहाँ 0 0 होगा तो यहाँ 0 शो करेगा। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि ये केवल इतने के लिए है। यदि हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है, जबकि हमको ये चीज़ यहीं पे होना चाहिए। इसमें एक फार्मूला और हम लगाएंगे, क्या, इसको हमको डाटा F4 F7 को स्थिर रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए $, यानी F4, इसको केवल हमको कांस्टेंट रखना है हॉरिजेंटल, तो इसके लिए $, आगे। इसको हमको कांस्टेंट रखना है वर्टिकल, तो इसलिए $, बीच में। ये हमको वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों इस कांस्टेंट रखना है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों F4, यहाँ भी F4 हो जाएगा। जिस भी फार्मूला को हमको कांस्टेंट रखना है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, उसमें $, लगेगा। जिसमें C6 है तो इसको केवल हमको
वर्टिकल रखना है स्थिर, तो इसलिए इसमें सिंगल डॉलर लगेगा, इसमें भी हमारा डबल डॉलर लगेगा F4। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फार्मूला पूरी तरीके से लग चुका है। अब हम इंटर कर देते हैं। अब हम इसको ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा फार्मूला बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। इसी तरीके से हम इधर भी लगा देंगे और इसमें हमको केवल चेंज करना कहाँ है, RHS के जगह हम इसको कर देंगे LHS, बस एक चीज़, और ये फार्मूला बनकर हमारा तैयार हो गया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही तरीके से काम करने लग गया, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब हम देखें कि ये फार्मूला हमारा डाटा जो हमने डाल रखा है ये काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, वैल्यू दे देते हैं। सपोज करो यहाँ 0 से 50 तक हमारा सब कुछ हुआ है, वो हुआ है बोथ साइड में। तो यहाँ पे बोथ साइड में 1 शो करना चाहिए। देख लो दोस्तों, यहाँ हमारा दोनों साइड में 1 शो कर रहा है। अगर हमारा केवल RHS में हो, ये RHS है, ये LHS है, तो अब देखेंगे जो RHS में शो करेगा, जो LHS में शो करेगा। दोस्तों ये फार्मूला हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि इसमें हमें कलर दिखना चाहिए। कैसा? ये हमको कलर में दिखना चाहिए, ताकि हम कोई भी चीज़ को फील करें तो हमको कलर में दिखे। सबसे पहले हम इसको छोटा कर लेंगे, बिल्कुल छोटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल अब कलर हमको बिल्कुल छोटा करके दे देगा ये। अब यहाँ पे OGL लेंगे हम। इसमें हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि ओवरलैपिंग वगैरह भी हमको दिख जाए। OGL 20 से 80 है, ये है BHS, ये BHS है, ये है 80, 30 से। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अब इसको हम करते हैं शुरू। सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और वहाँ से न्यू रूल सेलेक्ट करेंगे। ओनली सेल्स दैट कंटेन, सेल वैल्यू सेम रखेंगे, बिटवीन के जगह इक्वल टू करेंगे। यदि एक वैल्यू हो तो वहाँ पे हमको कलर 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 कलर, यदि एक हो तो कलर ये दिखना चाहिए, कलर ये दिखना चाहिए। ये दिख गया, बिल्कुल सही है। अब हम इसको पकड़ के यहाँ तक खींच सकते हैं। दूसरा एम्बेकमेंट टॉप, सेम तरीका, इसको भी हम ऐसे ही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू, और एक फॉर्मेट में लेंगे, ये कलर दे देंगे, और इसमें भी हम फॉन्ट को भी यही कलर दे देंगे। और ये देखिए, ये कलर भी बन के आपका तैयार हो गया। दोस्तों इसी तरीके से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी। अब इसमें एक और फार्मूला हम लगा रहे हैं कि अगर ओवरलैपिंग दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि यदि ओवरलैपिंग दिखाए, तो यदि ओवरलैपिंग होगा तो 2 दिखाएगा, यदि 2 दिखाए तो वहाँ पे हमको कलर रेड 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 दिखना चाहिए। यदि 2 दिखाए तो, यदि 2 दिखाए तो हमको कलर वहाँ रेड दिखना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है कि हमने F7 डाटा में जो वैल्यू है हमारी, डाटा में जो वैल्यू है इसको हमको लास्ट तक लेना और सेम तक लेना है। जैसे F7 है, इसको हमने कर लिया 2000, यानी कि ये 2000 कॉलम तक हमारा कवर करेगा। इस पर बहुत ध्यान से करिएगा। 2000 जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो सेम रखेंगे हर जगह के लिए। अब आप देखेंगे तो आपका ओवरलैपिंग और जो कुछ भी है वो सारा कुछ दिखेगा। अब ये देख लीजिए,
यदि आपका 50 मीटर हुआ है तो यहाँ ओवरलैपिंग दिखाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से 30 मीटर का ओवरलैपिंग दिखा रहा है ये। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप लेफ़्ट साइड में भी करेंगे। यहाँ पे फार्मूले को हम LHS कर देंगे। अब इधर आ जाएंगे और यहाँ पे भी हम फार्मूला लगा देंगे। न्यू रूल आपको एक और मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। =1 फॉर्मेट में जाएंगे, इसको ओजीएल वाला कलर देंगे, ये बैगनी कलर, और उसके बाद फॉन्ट भी ले लेंगे बैगनी कलर, और ओके। इसको यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। अब आप देखेंगे इसको LHS, OGL में LHS कर दें यदि हम, तो ये LHS में शो करेगा। क्योंकि यहाँ पे भी हमको ये चेंज करना है 2000। दोस्तों ये चीज़ वैसे बहुत पहले ही चेंज हो जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये हो गया आपका। अब यहाँ से ये शो कर रहा है। इसी पे हम आपको ओवरलैपिंग का भी दिखा देते हैं। न्यू रूल में जा कर के सेल्स कंटेंट बिटवीन =2, यदि डबल है तो 2 होगा। ऑटोमेटिक में रेड कलर बताना चाहिए, पैटर्न भी हमारा रेड कलर बताना चाहिए, और ओके कर देना है। और इसको पकड़ के हम ऐसे आगे खींच देंगे। और यहाँ पे जो OGL है 20 से 80 है, और यहाँ पे यदि हम LHS कर देते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आके शो करेगा ओवरलैपिंग। देख रहे हैं दोस्तों, हमारा फार्मूला बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो का मकसद है कि आप ना सिर्फ स्टिप चार्ट को समझें, बल्कि ये भी जानें कि एक्सेल में कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा ये हाईवे चार्ट बताना अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ये ज़रूर बताएं कि नहीं हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। तो दोस्तों जय हिंद, जय इंजीनियरिंग।